नमस्कार मित्रों, हमें ध्यान का महत्व हम सबको पता है। हम सारी कोशिश भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान लग जाता है, कभी ऐसा होता है हमारा ध्यान नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान लगता है और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उन्होंने अपने सारी इच्छाओं पर, सारी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। और कभी कभी उनको लगता है कि कुछ दिन बाद वो फिर वासनाओं में फंस गए हैं। प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो गया हो, जो अपनी कामनाओं में विजय प्राप्त कर ली हो, क्या फिर वो अपनी कभी कामनाओं में फंस सकता है? अगर आपने एक बार इंद्रियों को जीत लिया तो क्या आप फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह के दलदल में दोबारा गिर सकते हो? कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने तपस्याएं की हैं, लेकिन अप्सराएं आईं तो अप्सराओं के साथ हो गए। तो क्या वो सिद्ध पुरुष थे? क्या उन्होंने काम और क्रोध, लोभ, मोह को जीत लिया था? क्या उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी? भगवान कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमर्च्छति। भगवान कह रहे हैं कि ये जो अवस्था होती है ब्राह्मी स्थिति, जब व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लेता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत लेता है, उसके बाद वो कभी गिर नहीं सकता उस स्थिति से। न इनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोह में कभी नहीं फंसता। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, उसको लग भी रहा है कि वो मेडिटेशन की अवस्था में, समाधि की अवस्था में पहुंच गया है, और कुछ समय बाद ऐसा है कि उसको लग रहा है कि वो समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहा, तो आप मान लीजिए कि यह उसका भ्रम है। वो समाधि की अवस्था नहीं है, वो ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर लग रहा है, किसी व्यक्ति को, कि मैंने अपनी इच्छाओं पे तो बहुत नियंत्रण किया था, पूरी इच्छाएं मेरे नियंत्रण में थी, इंद्रियां मेरे वश में थी, लेकिन फिर किस तरह से मैं गलत काम में लग गया, किस तरह से मैं अपने वासनाओं के अधीन हो गया, तो आप यही मान कर चल लो कि आपका भ्रम था कि इंद्रियां आपके वश में थी। आपको बुद्धि ने ऐसा धोखा दिया है, आपकी ही बुद्धि ने, कि आपको यह आभास कराया कि आप इंद्रियों के स्वामी हो। ये हमारे सबके साथ होता है। हमारा यह अहंकार ही है जो इतना बड़ा होता है कि वह हमारे सारे व्यक्तित्व पर छा जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, करने के बाद, सत्संग के बाद, लोगों से जो सम्मान मिलता है, उस सम्मान को पाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने युद्ध जीत लिया है। और यह हमारा अहंकार हमारे आगे एक ऐसा आवरण बना देता है, एक ऐसा पर्दा बना देता है कि हम उसमें चले जाते हैं। हम अपने आप को जितेंद्रिय मानने लगते हैं। हम अपने आप को लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, इन सब का विजेता मानने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हम अपनी नज़रों में ही गिर जाते हैं। हमें लगता है अरे हमने कर दिया, ये कैसे कर दिया हमने, ये मैं तो नहीं कर सकता था, मैं तो सिद्ध पुरुष था। तो ये मानिए कि आप कभी सिद्ध पुरुष नहीं थे। ये आपकी बुद्धि का एक आवरण आपके सामने था, जिसको बुद्धि ने रचा हुआ था। वस्तुतः न कभी आपने ब्रह्म साक्षात्कार किया, न कभी किसी आपने इंद्रिय पे कंट्रोल किया, न इंद्रियों का नियंत्रण हुआ। अगर वास्तव में आपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, तो कभी आपके मन में विचार ही नहीं आएगा कि आपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। बस हो गया। जैसे शेर है, शेर के शायद कभी दिमाग में भी ये नहीं आएगा मैं जंगल का राजा हूँ। जो है सो है, उसकी प्रवृत्ति है, वो उस तरह से कर रहा है। और जब हमारी ये इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो हमारी यह प्रवृत्ति हो जाती है कि हम किसी गलत रास्ते पे नहीं निकलते। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके बाद वो लौटे, तो सबसे पहले जब लौटे अपने राज्य में, तो उनके पिता शुद्धोधन थे। उनको पता चला कि भाई सिद्धार्थ आ रहा है बुद्ध बनकर। तो रथ से उसकी अगवानी करने पहुँचे कि भाई बेटा आएगा, गले लगाऊंगा, उसको लेके फिर दोबारा राजा बनाऊंगा, शायद बात मान जाए।
अब तो बुद्धत्व पाने गया था, बुद्धत्व भी मिल गया उसको, जिस जिद में वो घर छोड़ के गया था उसकी जिद भी पूरी हो गई, अब आके राज्य का संभाल ले। पत्नी थी, पत्नी भी बड़े सालों से इंतजार कर रही थी। तो जब शुद्रोधन सामने पहुंचे तो बुद्ध का वह विराट स्वरूप देखकर, उनका चेहरा देखकर और जो उनके शरीर के चेहरे के अंदर जो भाव था कि यह राज्य, यह संसार उनके आगे किंचित मात्र भी नहीं था, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, तो खुद शुद्रोधन ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया और उनके शिष्य बन गए। इसी तरह जब वो अपने राजमहल में आए, पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, उनका स्वभाव ही इस तरह बन गया कि सभी उनके पीछे हो लिए और सभी ने राज्य का त्याग कर दिया। बुद्ध राज्य में आए, राजा बन सकते थे, पूरा राज्य, पूरा राजा, पूरी प्रजा सभी तैयार थे कि बुद्ध आएं और राजकाज स्वीकार करें, लेकिन वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जहां से राज्य, काज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई इच्छा उनकी अतृप्त बची ही नहीं थी। कुछ करने को उनको था ही नहीं। लोक कल्याण के अलावा, जनता के काम के अलावा उनके लिए पास कोई और कार्य नहीं था। यही अवस्था ब्रह्म ज्ञान के बाद की होती है। जो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है वहाँ से वह गिरता नहीं है। इसीलिए प्रभु को, ईश्वर को अच्युत कहा गया है, क्योंकि वो सद्गुणों के उस स्तर पर होते हैं जहाँ से गिरना संभव ही नहीं है। अगर किसी ने एक बार ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया तो हमेशा ही ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ है, 24 घंटे किया हुआ है। जैसे मानिए कि किसी एक माँ है, कोई एक माँ है, उसकी बच्ची गुम गई थी। अगर उस बच्ची ने, उस माँ बड़ी परेशान रही ढूंढते ढूंढते कि यहाँ से वहाँ, अगर बच्ची को पा लिया, मिल गई, तो क्या हो सकता है दोबारा कि वो पीछे मुँह करे और बच्ची गायब हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो हमारी आत्मा का स्वरूप है। जब हम उसको एक बार प्राप्त कर लेते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि जिस हार को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे गले पे ही है, तो दोबारा वो गुमता नहीं, क्यों? वो गुमा हुआ था ही नहीं। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर किसी को भी यह गलतफहमी हो गई कि इस अवस्था में जाने के बाद व्यक्ति इस अवस्था से परे जा सकता है, च्युत हो सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को जीतने के बाद व्यक्ति फिर इनके वश में आ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जो मिलने के बाद कभी नहीं बिछुड़ती और सतत, नित्य, हमेशा रहने वाली अवस्था है। हरिओम।